हम ये कह रहे हैं कि ये सवाल है 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मॉड में x-1 प्लस मॉड में 7 - x, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ भी लगा हुआ है -6। मैं कह रहा हूँ मॉड है तो मॉड अगर ब्रेक हो जाए तो आगे की बात बने। अनुराग विश्वकर्मा सर, रियल नंबर में से 1 और 7 हटा देंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो बात कहाँ थी? हाँ, बात यहाँ थी कि सर मॉड पहले ब्रेक करिए, मॉड पहले ब्रेक करिए। आइए मॉड को ब्रेक करते हैं। तो इसका रूट 1 है, मॉड कहाँ ब्रेक होगा? अपने रूट पे ब्रेक होगा। इसका रूट है 7। ठीक है भैया। तो इसके लिए हमने नंबर लाइन पे 2 कॉलम बना लिए, मतलब 3 कॉलम बना लिए, 2 लाइन ड्रॉ करके, और एक का नाम हमने दे दिया, पहले पहला रूट जो छोटा वाला है दैट इज 1, उसके बाद ये हो गया आपका 7। ठीक है, ये हो गया आपका 7। जो आपका ये कॉलम है, इस कॉलम में आप 7 से आगे हैं, 7 से आगे हैं, 7 से आगे हैं, 7 से आगे कहाँ तक? इन्फानाइट तक। मतलब इस कॉलम में हम जब भी बात करेंगे तो मेरा जो एक्स होना चाहिए इसी में से बिलोंग करना चाहिए, 7 से इन्फानाइट। इस कॉलम में 1 से 7 के बीच में है हम, 1 से 7 के बीच में है हम। प्रवीण नई बुक में आंसर यूनियन 1 2 3 4 5 7 यूनियन 7। ठीक है प्रवीण, देखेंगे। देखते हैं। वैसे अनुराग ने अच्छा ट्राई किया, प्रवीण तुम भी ट्राई करो पर, और शशांक ट्राई कर रहा होगा। स्वदेश कुछ बोल नहीं रहा है, स्वदेश लग रहा है चुपचाप बैठ के ट्राई कर रहा है। खैर सर, मेरा जब हो जाएगा तब हम बताएंगे, यहाँ बीच में नहीं बोलेंगे। स्वदेश, शशांक, हर्ष, प्रवीण, जतिन, जानवी, अनुराग। ठीक है, अभी हमारे पास इतने बच्चे हैं, और प्रिंस नया बच्चा आ गया, प्रिंस मध्य एशिया। आई डोंट नो हु इज दिस। हर्षवर्धन रेज हैंड। यस हर्षवर्धन, हो गया क्या? हर्ष बेटा हो गया आई थिंक। चलो खैर, तो आगे बढ़ते हैं। 1 से पीछे, 1 से पीछे लेंगे। अनम्यूट ना करिए। 1 से पीछे लेंगे तो क्या होगा? 1 से पीछे क्या होगा? 1 से पीछे कहाँ तक? माइनस इन्फाइनाइट तक। ये हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में, इनइक्वलिटी। तो यार ये सवाल बन गया हमारा। अच्छा, तो बहुत सिंपल सी बात है, हमको मालूम है ना मॉड कहाँ ब्रेक होता है। 1 से जब लेफ्ट में रहेंगे तो ये मॉड हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, ये आपका बन जाएगा 1 अपॉन मॉड में x-1 है, तो 1 से पीछे रहेंगे तो नेगेटिव जाएगा, तो 1 - x हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा बेटा। और प्लस 1 से पीछे रहेंगे तो ये 7 पे ब्रेक हो रहा है, मॉड जो है। देखो मॉड में 7 - x लिखा है, इसको हम लिख सकते हैं x-7। कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? डर तो नहीं रहे हो? इसको हम लोग लिख सकते हैं x-7। वेट 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 वेट, हाँ ठीक है। यहाँ क्या है? एक्स अगर से अनुराग विश्वकर्मा रेज हैंड। हाँ अनुराग बेटा बोलो, बोलना चाह रहे हो कुछ? नो सर। अच्छा ठीक है, तो यार यहाँ ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मॉड में 7 - x लिखो चाहे x-7 लिखो, बात तो एक ही है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका क्या है? 1 से पीछे रहेंगे तो 1 से जब छोटा लेंगे इसको x-7 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोग को थोड़ा अच्छा लगे देखने में। मॉड लगा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों प्रवीण, ठीक है ना? प्रवीण बेटा, मॉड में चाहे a - b लिखो, चाहे मॉड में b - a लिखो, बात तो एक ही होता है ना प्रवीण बेटा? क्या कहते हो? हाँ बोल दो, आगे बढ़े। यस सर। अच्छा ठीक है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, तो अब क्या कह रहे हैं? 1 से हम पीछे हैं, अगर 1 से पीछे हैं तो ये नेगेटिव जाएगा, ये भी नेगेटिव जाएगा। ये बनेगा आपका नेगेटिव, मतलब x-7 है, 7 - x कर दे रहे हैं इसको, 7 - x कर दे रहे हैं इसको। ठीक है। हर्ष, ऑडियो नहीं आ रही है? ऑडियो आ रही है। बाकी बच्चों को भी ऑडियो नहीं आ रहा है? हमने रिफ्रेश कर दिया एक बार। स्वदेश का आंसर है रियल नंबर एक्सेप्ट 0 to 1 यूनियन 7 to 8। अच्छा, 0 से 1 और 7 to 8 हटा दिया स्वदेश ने, और कह रहा है सर बाकी रियल नंबर में से ही हटा दो।
तो आंसर है, हाँ प्रवीण मैच कर रहा है क्या? स्वदेश का आंसर है, दिख ही रहा होगा आपको। तो खैर देखते हैं आगे। और यहाँ क्या है, -6, तो -6 रहने दो, -6 रहने दीजिए। अच्छा 1 से 7 में, जब 1 से आप आगे बढ़ोगे, आप जब 1 से आगे बढ़ोगे तो ये मॉड हटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका रहेगा ऐसे ही। क्या ये मैं बहुत डिटेल समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में भी समझा सकता था, लेकिन ऐसे डिटेल समझा रहा हूँ। अब 1 से आगे बढ़ेंगे तो मॉड हटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x-1, और प्लस 7 से पीछे हैं अभी, तो मॉड हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये घूम जाएगा, 7 माइनस एक्स हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 7 से आगे बढ़ेंगे तो ये मॉड और ये मॉड दोनों हट जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, 7 से बड़ी लोग एक्स की वैल्यू, तो आ जाएगा GIF में x-1 प्लस GIF में x-7 -6, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि ऑडियो आ रहा है बेटा? हमें ये पता है क्या जानवी सर, GIF का ग्राफ बता दीजिए। जानवी बता देते हैं फिलहाल में, अभी देख लेते हैं पहले ये, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ की जरूरत तो अभी नहीं है बेटा। बाकी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा। ओके सर, ये बताओ अगर एक्स में कोई इंटीजर जोड़ दें तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, GIF में एक्स और प्लस इंटीजर अलग से, ऐसा? एनीवन? अच्छा चलो ठीक है, तो आप इंटीजर अलग कर सकते हो, हाँ। तो यहाँ से आप इंटीजर अलग कर लो, 1 - x को ऐसे लिख दें क्या, जैसे एग्जांपल ले लो यार, 1 में से मान लो कि सर 0.1 घटा दो, 0.1 घटा दो, कितना आएगा, 0.9, मतलब 0 हो गया, ठीक है। और यह 1 आप बाहर निकाल लेते, और यहाँ प्लस और -0.1 रहता अंदर, तो क्या आता, -0.1 का मतलब कितना होता है, -1 होता है, तब भी 0 ही आता है कि नहीं। अब इंटीजर को बाहर निकाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। बट दैट शुड बी इंटीजर। हाँ, जेड मतलब इंटीजर ना बेटा, जेड का मतलब हमने इंटीजर लिया है प्रवीण बेटा, ठीक है। जैसे आप कुछ भी कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अब 7 - x है, 7 - 1.2 ले लो, 7 - 1.2 ले लो, तो कितना आएगा सॉल्व करने पे, ये आएगा आपका 5.8 आएगा, 5.8 आएगा, जिसका मतलब 5 होगा, है ना। अच्छा 7 अलग कर लो, 7 अलग कर लो, और इसके अंदर -1.2 रहने दो, -1.2 मतलब कितना होता है, -2 होता है, 7 - 2, फिर भी ये 5 आ गया, है कि नहीं। इसका मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हम कह रहे हैं कि हाँ सर ये वाला सही है, ये प्रॉपर्टी समझ में आ रही है, ठीक है, तो यहाँ वही यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या जगह इसको हम लिखते हैं, 1 माइनस, सॉरी सॉरी 1 प्लस GIF में -x, और 7 प्लस GIF में -x, और -6, सही जा रहा है क्या? ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, 1 अपॉन स्वदेश। प्रवीण बतिया नहीं कि सही है कि नहीं, जब सर पूछें, और सर यू आर नॉट ऑडिबल। आवाज नहीं आ रही क्या बेटा? स्वदेश बेटा आवाज आ रही है? स्वदेश, प्रवीण, अनुराग, एनीवन हु इज गेटिंग माय साउंड वॉइस? कोई बोलेगा भाई? सर हर्ष बेटा एक बार आप अपना नेटवर्क रिफ्रेश करिए। आई थिंक क्योंकि और बच्चों तक आवाज पहुंच रही है, आप तो नहीं पहुंच रही, इसका मतलब रिसीवर एंड पे दिक्कत हो सकती है। स्वदेश कुछ बोलना चाह रहे थे कि प्रवीण बताए नहीं कि सही है कि नहीं, जब सर पूछे।
स्वदेश कुछ है क्या आपके पास जवाब, कोई नया कुछ बताना चाह रहे हो या आगे बढ़े? जीआईएफ में x -1, जीआईएफ में -x अब +7, ठीक है। अब -6 हो जाएगा, यहाँ पे -6 हो जाएगा। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। विजय यादव के आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, आप लोग अपने अपने ऑडियो वीडियो म्यूट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका जीआईएफ में x -1 प्लस जीआईएफ में x -7 -6, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों। अच्छा ध्यान दो, तो क्या होगा, जाएगा 1/1 + 7 मतलब 8 दैट इज 2, और प्लस 2 टाइम्स -x हो जाएगा बेटा। और यहाँ क्या होगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा आपका 7 और -1 और -6, -7, 7 कट जाएगा। यहाँ क्या आएगा आपका जीआईएफ में x प्लस जीआईएफ में -x, यही होगा बेटा। अच्छा और यहाँ क्या होगा 1 अपॉन जीआईएफ में x, जीआईएफ में x, तो 2 टाइम्स जीआईएफ में x, और बेटा -6 -1 -7 -14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, ठीक है। आइए ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी है, 1 से छोटी लोगे तो जैसे ही जानवी, आप अगर 1 से छोटी लोगे तो ऑब्जर्व करने की बात है प्रवीण, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे। जब ऑब्जर्व करोगे तो जैसे ही 1 से छोटी लोगे तो मान लो 1 से छोटी क्या होती है, 0, 1.1 ले लो, 1.1 लोगे तो -2 हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा 1 से छोटा मान लो जब 0 पे आओगे तो ये 0 और 2 हो जाएगी। जब 0 से छोटा जब 0.1 पे आओगे तो ये वैल्यू -0.1 मतलब -1 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, उस केस में 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर x आप अगर x आप -1 ओपन, 0 ओपन, -1 तक, अगर x आप ये लेते हो, समझना बात को, अगर आप x की वैल्यू ये लेते हो तो -x क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा 0 से, वेट, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ध्यान से सुनो। -x है, अगर आप देखो 1 से छोटी लेनी है ना, 1 से छोटी, 1 से छोटा क्या लोगे भाई सर, 1 से छोटा ये होता है, क्या होता है, -2 -1 0 1, 1 से छोटा मतलब इसे चलना है आपको, ठीक है। तो मान लो 0 से 1 के बीच में ले रहे हो, ठीक है, ऑब्जर्व करना, ठीक है। अगर आप 0 से 1 के बीच में ले रहे हो तो 0 से 1 के बीच में लोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस, मतलब 0 से -1 के बीच में हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है ना। तो अगर x आप ऐसा लोगे 0 से 1 के बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से -1 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो अगर 0 से -1 की तरफ जाएगा तो आउटपुट कितना आएगा, 0.1 पे -0.1 -0.2, आउटपुट कितना आएगा, आउटपुट आएगा आपका -1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगा बेटा -2, है कि नहीं। हम क्या कह रहे हैं, -x ऑफ जीआईएफ का वैल्यू -1 होगा यदि x आपका 0 से 1 के बीच में होगा। क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, या ये समझ में आई। अगर x 0 से 1 के बीच में बिलोंग करेगा, इस वाले में बिलोंग करेगा, तो -x ऑफ जो जीआईएफ होगा उसकी वैल्यू हमेशा -1 होगी। देख लो, एक बार सोचो, सोच के हाँ या ना आंसर दो फटाफट सारे बच्चों। हाँ, यस सर, शशांक कह रहा है यस सर, ओके। बाकी बच्चे, अनुराग भी शायद कह रहा है यस सर, या पहले का है, नहीं अभी अभी पहले का है वो। प्रवीण बेटा समझ में आया क्या, हम क्या बोल रहे हैं फिर से समझो। स्वदेश, स्वदेश बताओ बेटा। हम कह रहे हैं अगर एक्स हमें ऑब्जर्व करना है ना, हमें ऑब्जर्व करना है कि हाँ, स्वदेश कह रहा है यस सर, अनुराग भी कह रहा है यस सर, प्रवीण नहीं बोला यस सर, प्रवीण को मैं फिर बताऊंगा, ठीक है। प्रवीण बेटा हाँ, कोई बात नहीं, आ रहा है, देखो आ रहा है। हाँ, हम क्या कह रहे हैं, अगर आप एक्स की वैल्यू देखो, यहाँ -x है, ठीक है। हम कह रहे हैं अगर एक्स आप 0 से 1 के बीच में लोगे, एक्स आप अगर 0 से 1 के बीच में लोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ आपका -0 से -1 जाएगा ना भाई, नेगेटिव एक्स है ना,
तो जीरो से -1 जाएगा। अगर जीरो से -1 के बीच की कोई वैल्यू लेते हो तो जीआईएफ क्या रहता है उसका आउटपुट, -1 ना देता है। जीआईएफ क्या रहता है उसका आउटपुट, -1 ना देता है। ये लो आपके सामने जीआईएफ है। ये है आपका 0, ये है आपका -1। ठीक है, इसके बीच में जीआईएफ की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। मैं क्या कह रहा हूँ समझो बात को, कि अगर x 0 से 1 होगा तो -x क्या होगा, 0 से -1 होगा ना बेटा। तो 0 से -1 में जीआईएफ ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। प्रवीण, प्रवीण हाँ बोल दो, आगे बढ़े। वेटिंग वेटिंग आई, वेटिंग वेटिंग वेटिंग। लग रहा है प्रवीण तक आवाज ही नहीं जा रही है क्या। खैर आगे बढ़ते हैं। प्रवीण इज हियर, क्योंकि जिसका सवाल है ही नहीं सर। ओ हो, ये कहाँ चला गया, संघर्ष कर रहा है क्या। ये तो मैं लंबी लूंगा, तो टेंशन की बात नहीं है। और शुरू करते हैं। प्रवीण कहाँ चले गए थे भाई। आओ देखो, ध्यान दो, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। हमने कहा कि हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ली यहाँ पे, कि सर हम लोग अगर x प्लस इंटीजर लिखते हैं तो यहाँ से हम इंटीजर बाहर निकाल सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे। और फिर हमने इसको ब्रेक कर लिया, 1 माइनस ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ये मैंने इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लिया। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, हमने ये पा लिया। अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर बस जीरो नहीं होना चाहिए, डोमेन निकालना है ना। तो जीरो कब होगा, जब ये वैल्यू -2 हो जाएगी तब ये जीरो हो जाएगा। तो -2 होने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा, इसको -2 होने के लिए इसको -1 होना पड़ेगा। -1 कब होगा, अच्छा -1 कब होगा, अगर हम x यहाँ नेगेटिव न है, अगर x को हम 0 से 1 के बीच में ले लेंगे तो -x क्या होगा, -x मेरा 0 से -1 के बीच में हो जाएगा। और अगर जीआईएफ में 0 से -1 के बीच का इनपुट लेंगे तो आउटपुट -1 आएगा। इसका मतलब हमें ये वैल्यू नहीं लेनी है। तो मेरी वैल्यू क्या होनी चाहिए, मेरी वैल्यू होनी चाहिए, अब इसके पीछे जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अगर अगर इसके पीछे जाएंगे, जैसे मान लो अब क्या करो, अगर x आप ले लोगे कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0 तक अगर ले लोगे, तब तो इस केस में -x क्या होगा, -x क्या होगा, पीछे याद हो। इस केस में -x क्या होगा बेटा, -x हो जाएगा आपका 0 से +1, 0 से +1 के बीच में जाएगा, ये हो जाएगा। और ऐसे केस में आपका जीआईएफ क्या होगा, आपका जीआईएफ जो होगा वो 0 होगा। हाँ, ऐसे केस में 0 हो जाएगा। कहने मतलब क्या है, खाली हमारा ये केस आएगा, खाली मेरा ये वाला केस आएगा। तो यहाँ से क्या आया मेरा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फानाइट, से कहाँ तक बेटा, 1 तक जाना है ना। 1 तो 0 से 1 नहीं लेंगे, माइनस इन्फानाइट से 0 इंक्लूड कर लो, माइनस इन्फानाइट से 0 इंक्लूड कर लो। तो इसके बाद क्योंकि ये रीजन क्या है, ये रीजन माइनस इन्फानाइट से 1 का है ना बच्चा, तो आप 0 से 1 तो नहीं लोगे, 0 से 1 तो नहीं लोगे, ओपन 0 से 1 नहीं लोगे सर। 1 पर ओपन इंटरवल होगा, ठीक है, 1 पर ओपन कर लो, 1 पर ओपन कर लो, क्योंकि हमें तो लेना ही नहीं है ना, वो हमें तो वो लेना ही नहीं है। हालांकि वो लॉजिकल सही है, कह रहा सर एक्चुअली 1 है ना, यहाँ पे 1 पे क्लोज मत करिए, वो भी ठीक है, क्योंकि हमको ये लेना ही नहीं है, हमको ये लेना ही नहीं है। ठीक है, तो हम माइनस इन्फाइनाइट से 0 तक जाएंगे, 0 क्लोज कर लिए, क्यों, क्योंकि 0 पे वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, दिक्कत की बात नहीं है। 0 के आगे 1 तक हम वैल्यू नेगलेक्ट कर दिए। ठीक, आते हैं सेकंड कॉलम में। अब ये क्या है, हमको एक प्रॉपर्टी मालूम है, जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ -x इक्वल टू 0 अगर x इंटीजर होता है। आपको मालूम है ये बात, क्या आपको मालूम है, हमने प्रॉपर्टी लिखवाया है क्लास 11 में, जीआईएफ ऑफ x प्लस जीआईएफ ऑफ -x इक्वल टू 0 होता है। और अगर इंटीजर होता है तो यस सर, और अगर ये x हो जाए और ये -x हो जाए तो इसकी वैल्यू क्या होती है। हाँ, अगर इंटीजर नहीं है तो, अगर x इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाती है -1। शशांक बहुत बढ़िया, ठीक है, हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ भी क्या है, यहाँ भी जो डिनोमिनेटर है बेटा, जो डिनोमिनेटर है दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। प्रवीण बेटा क्या तुम्हें क्लियर हो रहा है, प्रवीण है ही, चला गया फिर से यार, है तो अगर ना आए तो बेटा एक बार नो बोल देना, ठीक है, हम फिर से समझाएंगे। यस सर, अच्छा ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं प्रवीण, हम ये कह रहे हैं ना बेटा कि हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर यही है। 0 कब नहीं होगा, अगर x हम इंटीजर ना लें। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ 1 से 7 तक में कितने इंटीजर हैं, 2।
3 4 5 6, कितने इंटीजर हैं 1 से 7 के बीच में, कितने इंटीजर हैं, बात समझ में आ रही क्या? अच्छा एक एक काम करो, जरा एक बार 1 लेके देखो, 1 1 अगर रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 1 रख के देखो, हम यहाँ कहीं कर लेते, रुको जो मिटाते हैं। हाँ, बड़ा खिचड़ी पक गया है, हम ये मिटा रहे हैं, ठीक है। ये बात हमारे बच्चे जानते हैं, ये मैं मिटा दिया हूँ। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि प्यारे बच्चे, और हम कह रहे हैं इस कॉलम में क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इस फॉर्म का है, x प्लस माइनस एक्स जाइए में, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 कब होता है, जब हम x इंटीजर लेते हैं। आइए देखते हैं इस कॉलम में इंटीजर का क्या क्या है, तो 1 से 7 के बीच में 2 3 4 5 6 इंटीजर है। एक बार आओ 1 और 7 भी चेक कर लेते हैं। जब 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 0 0 प्लस, जब 1 रखोगे तो -6, और मॉड -6 मतलब -6 से रहेगा, ठीक है। तो -6 और -6, तो ये 0 नहीं होगा। आपका ये 0 नहीं होगा, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो कहने मतलब यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो हम 1 भी इंक्लूड कर सकते हैं ना, 1 1 तो इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ, ये चीज नहीं लेना है मुझे, ठीक है। ये चीज नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि एक्स अगर इंटीजर ले लेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अच्छा बस 7 चेक कर लेते हैं। 7 लेने पे क्या है, 7 लेने पे भी क्या है, और देखते हैं। तो 1 अपॉन, जब 7 लोगे तो 7 माइनस 1 मतलब 6 हो जाएगा, बोले तो ये 6 हो जाएगा। 7 पे ये 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 हो जाएगा, और -6 तो ये क्या होगा, ये तो आपका 0 हो गया यार, ये तो आपका 0 हो गया, मतलब 7 नहीं लेना है। मतलब हमें इसके साथ साथ हमको 7 भी नहीं लेना है, ठीक है। 7 पे ओपन कर दे रहा हूँ मैं, 7 पे देख लो ओपन कर दिया। 7 मुझे नहीं लेना है, 1 हम ले सकते हैं, 1 पे हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन था आपके लिए बेटा। आगे बढ़ते हैं, अब इस कॉलम में देखते हैं, इस कॉलम में देखते हैं। तो इस कॉलम में मैं देखने जा रहा हूँ, तो ध्यान दो। अब क्या है, 2x माइनस 14, इसका मतलब 2 कॉमन कर लो। जब 2 कॉमन कर लोगे तो क्या आएगा, 2 जब कॉमन कर लोगे तो आपका ये बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 7 बन जाएगा बच्चा। 2 कॉमन कर लो तो ये आपका 7 बन जाएगा। अच्छा, अगर GIF ऑफ x -7 क्या होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। मतलब GIF ऑफ x शुड नॉट बी इक्वल टू व्हाट, 7। मतलब x शुड नॉट बिलोंग टू कहाँ से कहाँ तक, 7 से 8, क्लोज 7 से 8, मतलब ये इंटरवल आपको नहीं लेना है। तो क्लोज 7 तो ऐसे भी नहीं लेना था, और 7 से 8 नहीं लेना है, तो 7 से 8 तक मत लो। यहाँ पे x क्या आएगा आपका, x आएगा बेटा आपका 8 से आगे ले लो, तो 8 क्लोज कर लो से लेके इनफाइनाइट। तो आप क्या करोगे, इसका इसका और इसका यूनियन ले लोगे, तो आपको x क्या मिलेगा, x मिलेगा आपको, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0, माइनस इनफाइनाइट से 0, यूनियन यूनियन, अभी मैं इसको घटाऊंगा फिलहाल में, यूनियन 1 इनक्लोज कर ले रहा हूँ, 1 इनक्लोज कर ले रहा हूँ, 1 से 7, 7 पे ओपन, यूनियन 8 से इनफाइनाइट, माइनस ये सेट वैल्यू क्या क्या, 2 3 4 5 6। वैसे 7 हमने यहाँ नहीं लिया है, तो 7 को घटाने की जरूरत नहीं है, 7 हमने लिया ही नहीं है। तो 2 3 4 5 6, तो आपका ये आंसर हो जाएगा बेटा। प्रवीण क्या आंसर मैच कर रहा है क्या, प्रवीण बेटा क्या आंसर मैच कर रहा है? क्या आंसर मैच कर रहा है बेटा? यस सर, चलो ठीक है। तो प्रवीण बच्चा, ये सवाल आपका बड़ा अच्छा था यार, हाँ मज़ा आया लगा के, ये सवाल हमें लगा के मज़ा आया। आई होप आप, मिलते हैं अगले मीटिंग में, ओके। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग बिकॉज इट्स अबाउट टू ओवर। जल्दी से रिज्वाइन करो, जल्दी से रिज्वाइन करो।